So, good morning, class. How are you all doing today? Hope you all are doing fine. Yesterday, previous class, we stopped where how small are these particles of matter, right? So, we will be continuing with one activity. Take 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. 100 ml यानी कि एक छोटे से बाउल में 100 ml वाटर लेना है और उसमें 2 to 3 क्रिस्टल्स पोटाशियम परमैंगनेट के डिज़ोल्व कर देना है, जस्ट लाइक दिस. ओके, नाउ टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. अभी मान लो कि ये मेरे पास एक कोई बीकर है, इसके अंदर मैंने 2 to 3 क्रिस्टल्स पोटाशियम परमैंगनेट के डाले. 100 ml वाटर है ये, राइट. अब इसमें से ये मिक्स हो गया इसमें पोटाशियम परमैंगनेट. अब ये 100 ml में से मैं 10 ml निकाल लूँगा, राइट. और 10 ml निकालने के बाद 90 ml दूसरा क्लियर पानी डालूँगा, तो ये वापस हो गया. अब ये हो गया 100 ml, ठीक है. अब ये 100 ml में से वापस मैं 10 ml निकालूँगा, राइट. और ये 10 ml निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगा, नए वाले थर्ड में. ऐसे करते करते सी हियर के लास्ट में फिगर में आपको दिख रहा होगा कि पिंक कलर जो है वो लाइट होता जाता है, एकदम लाइट होता जाता है. मान लो एक ग्लास में आपने इंक के 2-3 ड्रॉप्स डाले, राइट. और वो ग्लास चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ. एक ग्लास हमने पानी का लिया और उसके अंदर 4 या 5 चम्मच शुगर ऐड कर दी. अब उसको टेस्ट करो, मीठा लग रहा है? ओके. अब वो मीठे पानी को 10 ml 100 ml में से 10 ml ले लो और एक ग्लास में डाल दो और वापस उसमें पूरा पानी कर दो. अब उसको अगेन शेक करके फिर टेस्ट करो, तो मीठा लगेगा? मीठा लगेगा, लेकिन बहुत ही कम मीठा लगेगा. ओके. अब इसमें से जो कम मीठा था उसमें से भी 10 ml निकाल लो और उसमें दूसरा 90 ml डाल के 100 ml कर लो. अब उसको भी टेस्ट करो तो मीठा लगेगा. तो स्टेप वाइज जब आप पानी ऐड करते जाओगे, एक टाइम आएगा जब वो पानी आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, कोई मीठा नहीं लगेगा. उसमें शुगर तो होगी लेकिन उसका कोई टेस्ट आपको नहीं आएगा, राइट. सो take out 100 ml of this solution and put it into another 90 ml clear water and keep diluting the solution like this 5 to 8 times. अगर 5 से 8 बार ऐसा करेंगे तो क्लियरली जो कलर दिख रहा है हमें, राइट, वो एकदम लाइट होता जा रहा है. इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 ml या 100 ml. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. तो पार्टिकल तो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो आप अपने बाइक या कोई भी गाड़ी है वो अपने बाहर, घर के बाहर पार्क करके रखी है, ठीक है, एक दिन के लिए. दूसरे दिन जब आप कांच के ऊपर देखोगे या आईने के ऊपर देखोगे बाइक के,
तो छोटी छोटी मिट्टी के पार्टिकल्स जमा होंगे। आप उंगली से ऐसे साफ़ करोगे तो उंगली में आ जाएंगे आपको। तो क्या आप उसका वज़न कर सकते हो? उसको तो आप देख सकते हो ना, लेकिन पार्टिकल जो है वो उससे भी बहुत छोटा होता है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। हमारी आँख की लिमिटेशन है कि हम उसको देख नहीं पाते। अभी भी हमारे आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के उड़ रहे हैं, लेकिन हम उसको इमेजिन या देख नहीं पा रहे हैं, राइट। थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन ये सारे डस्ट पार्टिकल, मैंने पहले ही बोला कि जब आप साइंस पढ़ोगे ना तब आपको गॉड की क्रिएटिविटी के बारे में पता चलेगा, है ना। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हवा में हैं, हम सांस लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, हमारे अंदर जा सकते हैं, लेकिन गॉड ने यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है, राइट, कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर चिपक के रह जाते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़े थोड़े दिनों बाद लोग साफ़ करते रहते हैं यहाँ पर। तो ये कचरा जो होता है वो आया कहाँ से? अंदर से नहीं आया। जो हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो यहाँ चिपक जाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको वज़न वेट नहीं कर सकते और ना ही आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो सेम एक्टिविटी आप जो है डिटॉल पानी के साथ भी कर सकते हैं कि 1 लीटर बाल्टी या 1 लीटर बॉटल में डिटॉल के 2-3 ml डाल दो, फिर उसको स्मेल करो तो स्मेल आएगी। फिर उसमें से थोड़ा पानी निकाल के दूसरा 1 लीटर पानी डाल दो उसमें, तो उसको स्मेल करो तो अगेन उसमें पानी में स्मेल आएगी। अगेन उसमें से 1 चम्मच जितना निकाल के पूरी 1 बाल्टी में या 1 लीटर में डाल दो तो वो उसमें भी आपको स्मेल आएगी। तो कहने का मतलब है कि डिटॉल जो 2 ml था वो एकदम मिलियंस छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और पानी में मिक्स हो गया, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट हाउ स्मॉल इज़ द पार्टिकल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कि भाई किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को कम गुस्सा आता है, कोई ज़्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है, किसी को गाना आता है, किसी को क्रिकेट अच्छी आती है, किसी को बैडमिंटन अच्छा आता है, किसी को चेस अच्छी आती है, कोई मीठा बोलता है, कोई झगड़ालू है। ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल कितना भी छोटा क्यों ना हो, दूसरे पार्टिकल और पहले पार्टिकल के बीच में हमेशा गैप होती है, स्पेस होती है। In activity 1.1 and 1.2 we show that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani, particles of one type of matter get into spaces between the particles of the other, and this allows or this shows that there is enough space between the particles of matter. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पुरानी स्टोरी सुनी हुई होगी कि एक राजा के नगर के बाहर कुछ विदेश से लोग आए, बोले हमें आपके शहर में रहने दो। तो राजा ने बोला आप तो बाहर के हो, कैसे रहोगे हमारे में? तो उसको एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए ग्लास, पूरा उछल ग्लास भर के बेच दिया कि देखो मेरा नगर तो फुल है, मैं आपको इसमें कैसे समाऊंगा। तो वो जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने क्या कि 1 चम्मच शुगर की ली और वो ग्लास दूध में था ना, उसमें मिला के वापस राजा को बेच दिया। तो राजा ने देखा, बोला क्या है? तो बोलो ना, उन्होंने चम्मच 1 शुगर डाली इसमें और मिला के बेच दिया। तो राजा समझ गया कि हम आप लोगों के बीच में ऐसे मिलजुल के रहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम बाहर के हैं, राइट। तो ये शुगर जो थी वो कहाँ गई? मिल्क के अंदर ही गई ना। तो मिल्क के अंदर जगह होगी तभी तो गई, नहीं तो ग्लास के बाहर आ जाता था मिल्क, राइट।
सो दिस इज़ हाउ पार्टिकल्स गेट फिक्स्ड इनटू अनदर। अब जैसे आप नींबू पानी बनाते हो तो पानी जो होता है उसके अंदर जगह होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। जब आप पानी नींबू डालते हो उसमें तो वो पानी नींबू सॉल्यूशन, नींबू का जो रस होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो पानी H2O के बीच में ऐसे जाके गुम हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन जब आप टेस्ट करोगे तो नींबू का टेस्ट आएगा, राइट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने आपको आगे भी समझाया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में ही होते हैं, एक जगह पर रुके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ये उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो हमको बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट में कैसे हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह हिलते रहते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपको अपने हॉल से लेके गेट, मेन गेट एंट्रेंस तक जाना है, तो बीच में जो खुला पार्ट आएगा उसमें धूप आती रहती है ना। तो धूप की वजह से फ्लोर एकदम गर्म हो गया होगा और आपने कोई चप्पल वप्पल नहीं पहनी है, तो आप कैसे जाओगे? भागते हुए जाओगे, नहीं तो आपके पैर जलेंगे। अगर वही रास्ते पे जाना है रात को या शाम को, जब सूरज की गर्मी नहीं है, जब ज़मीन एकदम शांत ठंड है, तब आप कैसे चलोगे? आराम से चलोगे। तो ये बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट बढ़ जाती है। टेम्परेचर नॉर्मल है तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉर्मल है। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अभी देखो, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक या दो ड्रॉप आपने इंक का डाला है ना, तो वो इंक जो है वो पूरे पानी में फैल जाएगा, राइट। अगर आपने पत्थर डाला या सिक्का डाला पानी में, तो सिक्का डिसइंटीग्रेट होकर नहीं फैल जाएगा पूरे में। इसका मतलब है सिक्का डिफ्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इंक का ड्रॉप जो था वो पूरे पानी को ब्लू कर देता है, पूरा डिफ्यूज़ हो जाता है, राइट। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप दूसरे पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन? अभी आपको गरम नॉर्मल ठंडा पानी है, उसमें शुगर मिलानी है, तो उसको थोड़ी देर स्टर करना पड़ेगा, राइट। 10 या 15 बार आपको यूँ हिलाना पड़ेगा, तब जाके मिक्स होगी। अगर वही पानी गर्म है और आपने शुगर डाली, तो हो सकता है 2 या 3 बार ऐसे ही स्टर करोगे तो वो मिक्स हो जाएगी शुगर। तो डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूज़न भी उतना फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो डिफ्यूज़न भी घट जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि एक पार्टिकल है, राइट, ये दूसरा पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और एंड रिज़ल्ट क्या होगा? ना तो ये वाला पार्टिकल इस तरफ जाएगा और ना ही ये वाला पार्टिकल इस तरफ जाएगा। आपने वो गेम देखी होगी ना, टग ऑफ वॉर, कि एक लंबा रस्सा रहते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, बीच में एक रुमाल बांधते हैं, राइट, और फिर वो दोनों तरफ से खींचते हैं। अब जिसमें ज़्यादा ताकत होगी तो दूसरी टीम पूरी उस तरफ चली जाएगी, राइट। अगर इस तरफ ज़्यादा पावर है तो ये वाली टीम पूरी इस तरफ आ जाएगी, लेकिन दोनों टीम इक्वली ताकत वाली है तो क्या होगा? ना तो ये टीम इधर जाएगी ना तो ये टीम इधर जाएगी। अंडरस्टूड? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Play this game of field, make 4 groups and 4 human chains as suggested. 4 ग्रुप बनानी है हमको, right? The first group should hold each other from the back and lock arms like
इंडू मिसमी डांसर। देखो ये एक ग्रुप है, इसमें 4-5 जने एक साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन डांस कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथ जो हैं वो एक दूसरों के साथ लॉक करके रखे हैं। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर हाथ लॉक है, इसके हाथ यहाँ पर लॉक है, ठीक है, तो हाथ लॉक करके रखे हैं। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन, और द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। अभी दूसरा ग्रुप है उसने ऐसे हाथ पकड़ के रखा है, और तीसरा ग्रुप है वो सिर्फ एक दूसरे को टच करके रखे हैं, राइट। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 human chains one by one into as many as small as possible, and which group was the easiest to break and why। अभी इस तरह से जब हम 4 ग्रुप बना के रखे हैं, तो एक ग्रुप जो है, पहला ग्रुप जो फ़ोटो में दिखा है ऐसे इंटरलॉक करके रखे हैं, दूसरों ने सिर्फ ऐसे पकड़ के रखे हैं, तीसरों ने सिर्फ यूँ टच करके रखा है। अगर चौथी एक पूरी 4-5 बच्चों की ग्रुप चेन है, वो इन 3 चेन को तोड़ना चाहेगी, तो सबसे आसानी से कौन सी चेन टूट जाएगी? जिसने सिर्फ टच करके रखा है। अगर यहाँ से बीच में से निकलेंगे तो भी ये छुट्टे हो जाएंगे। इस तरह से हैं तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरह से चेन बना के रखी है तो इनको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, राइट। So if we consider each student as a particle of matter, then in which group of particles held each other with the maximum force? तो पहला ग्रुप जो था उसने ज़्यादा एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा था, राइट। अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो जनरली हम देखते हैं कोई भी चीज़ या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैसियस फॉर्म में होगी, राइट। जनरली हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। अभी ये सॉलिड है, राइट। इसके ऊपर अगर मैं चाबी डालूं तो चाबी यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर मान लो ये लिक्विड है, राइट, और इसके ऊपर चाबी रखूं तो वो चाबी लिक्विड में से नीचे उतर जाएगी। सपोज़ करो कि एक ग्लास है, उसमें पूरा हमने धुआं, स्मोक भर के रखा है, तो स्मोक क्या है? गैस है, राइट। और उसमें भी अगर मैं चाबी डालूं तो चाबी नीचे चली जाएगी, राइट। सो हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स को। द सॉलिड स्टेट, उसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। पहले तो कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: पेन, बुक, नीडल, वुडन पीस एट्सेट्रा। स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल्स इन योर नोटबुक। इन सब का हम स्केच बना सकते हैं, राइट। पेन कैसी होती है, नीडल कैसी होती है, बुक कैसी होती है। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। इन सब का अपना अपना शेप होता है ना। पेंसिल लंबी है, छोटी है, गोल है, सिलेंडर शेप की है, राइट। बुक जो होती है वो चौरस होती है, स्क्वायर शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में होती है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। अगर इनके ऊपर हमने हथौड़ा मारा या ऊपर से नीचे गिरा दिया तो क्या होगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अगर बुक के ऊपर पेंसिल रख दी हमें तो क्या पेंसिल और बुक एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग द फोर्स। अगर बुक को ज़ोर से दबाया तो क्या उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी? नहीं। पेंसिल है लंबी, उसको ऐसे फोर्स करके छोटी करने चाहे तो हो जाएगी? नहीं होगी। सो ऑल द अबाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। तो सॉलिड जो है उसका एक पर्टिकुलर शेप भी होगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो सबको अपने अपने लिए, अब देखो जैसे मैंने एक बस है, राइट, उसमें एक हाथी को बिठाना है तो कैसे बिठाऊंगा? चलो हाथी को उठा के बिठा दिया। अब हाथी तो पैक हो गया पूरा, अब उसमें दूसरा हाथी बिठाना है तो जगह ही नहीं है ना।
तो इसका मतलब हुआ कि हर सॉलिड चीज़ जो है ना, उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, उसकी एक साइज़ होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है, राइट। और उसको आप दबाओगे तो हल्का सा दबेगा, लेकिन ज़्यादा आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगर थोड़ा मारा तो टूट सकता है ना। कोई अगर हैवी चीज़ है तो वो टूटेगी भी नहीं, तो उसका शेप जो है वो बिगाड़ना थोड़ा मुश्किल है, रिजिड होंगे तो। What about the rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? अगर कोई रबर है उसको आप खींचोगे तो खींच जाएगी, छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी। तो क्या ये रबर सॉलिड है? ऑब्वियसली सॉलिड है। What about the sugar and salt when kept in different jars? Take them shape of the jar. Are they solid? अगर हमने एक चौरस बॉक्स में शुगर को डाला तो शुगर चौरस जैसी दिखेगी बाहर से। अगर गोल बरनी में डाला, जार में डाला, तो गोल शेप ले लेगी, तो उसका खुद का शेप नहीं है, जिसमें डाला उसके शेप में हो जाते हैं वो। What about a sponge? Is it a solid? Yet we are able to compress it. जो गद्दा मैट्रेस होता है हमारा, जिसके ऊपर हम सोते हैं, स्पॉन्ज ही होता है। उसको वैसे सॉलिड होता है, लेकिन जब हम सोते हैं या बैठते हैं तो पूरा दब जाता है, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो वापस वो अपनी साइज़ का हो जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबाव आर सॉलिड एज अ रबर बैंड चेंजेस द शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप व्हेन रिलीज्ड। तो रबर बैंड है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तब वो अपना शेप चेंज करेगी, जब फोर्स हट जाएगा तो वो रीगेन कर लेगी अपना शेप। The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. तो शुगर का जो शेप है वो अपना फिक्स्ड रहेगा, आप उसको प्लेट में रखो या जार में रखो या अपने हाथ में रखो। The shape of each individual is fixed. The sponge has minute holes in which air is trapped. When we press, the air is expelled out and when we are able to compress it. तो स्पॉन्ज जो है वो है तो सॉलिड, लेकिन उसके अंदर जगह जगह छेद होते हैं, इसके लिए हवा ट्रैप हो जाती है। जब आप उसको दबाते हो तो हवा निकल जाती है, जब हम छोड़ देते हैं तो वापस हवा चली जाती है उसके अंदर, राइट। सो दिस वाज अबाउट द सॉलिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन रिवाइज द चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।